दो दोस्त, एक गलती और एक ऐसा पनिशमेंट जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी उन लड़कों और लड़कियों की नहीं है जो दुनिया बदलने का सपना देखते हुए बड़े हुए। ये कहानी है उन दोनों की जो बस यूं ही जी रहे थे, अपनी अपनी दुनिया में, अपनी अपनी तकलीफों के साथ। और फिर एक दिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसी गली में धकेल दिया जहां उन्हें वो दुनिया दिखी जो वो कभी देखना नहीं चाहते थे। और उस दुनिया को देखकर वो बदल गए, हमेशा के लिए। यह है नुक्काड़ नाटक, 2026 की एक छोटी सी हिंदी इंडिपेंडेंट फिल्म जिसका दिल बहुत बड़ा है। जेनिथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसा कॉलेज है जहां पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे कंफर्टेबल घरों से आते हैं, जिनके पास फीस देने के पैसे हैं, जिनके पास ड्रीम्स हैं और जिनकी प्रॉब्लम्स उन्हें बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन असल में बाहर की दुनिया से देखें तो बहुत छोटी हैं। इसी कॉलेज में दो बेहद अलग अलग किस्म के दोस्त हैं। पहली है मोलश्री, जिसे मोलश्री सिंह ने निभाया है। मोलश्री कॉलेज के थिएटर ग्रुप अभय की लीड है। वो एक जोशीली, पैशनेट और बेहद इम्पल्सिव लड़की है। जब भी उसे कोई गलत चीज दिखती है तो उसका खून खौलने लगता है और वो बिना सोचे समझे एक्शन में आ जाती है। उसके लिए एक्टिविज्म एक फीलिंग है, एक आग है जो अंदर से जलती है। वो इसे किसी स्ट्रैटेजी के साथ नहीं करती, बस कर देती है। दूसरा दोस्त है शिवांग, जिसे शिवांग राजपाल ने निभाया है। शिवांग मोलश्री का एकदम उलटा है। वो शांत है, सबड्यूड है, पढ़ाकू किस्म का है। कॉलेज में उसे बुली किया जाता है। कुछ लड़के उस पर तरह तरह के रिमार्क्स करते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर उनकी नजर में अलग है। वो गे है और इस बात को लेकर कॉलेज का माहौल उसके लिए हमेशा कंफर्टेबल नहीं रहा। शिवंग के पिता एक डॉक्टर हैं और उनकी इच्छा है कि शिवंग उनका हॉस्पिटल संभाले, लेकिन शिवंग को वो जिंदगी नहीं चाहिए। शिवंग को थिएटर से प्यार है। मोलश्री और उस थिएटर ग्रुप से उसे एक घर जैसा एहसास मिलता है। वो वहां खुद को सेफ फील करता है। दोनों की दोस्ती इसी शेयर्ड लव ऑफ थिएटर पर टिकी है। एक दिन कॉलेज कैंटीन में कुछ होता है जो इस पूरी कहानी की नींव बन जाता है। मोलश्री देखती है कि कैंटीन का एक सर्वर, एक बेचारा कर्मचारी, खाने की एक ट्रे गलती से गिरा देता है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, एक्सीडेंट थी, हो जाती है। लेकिन सीनियर स्टाफ ने उस बेचारे की बहुत बेइज्जती की, उसकी सैलरी काट दी, उसे डांटा, उसे ह्यूमिलिएट किया। ये सब देखकर मोलश्री की आग भड़क उठी। उसके दिमाग में एक प्लान आया। उस सर्वर की काटी हुई सैलरी की भरपाई करनी है और उसने वो किया जो एक इंपल्सिव एक्टिविस्ट करती है, बिना कॉन्सिक्वेंसेस सोचे। उसने कैंटीन का सामान चुरा लिया, शिवंग को भी साथ खींच लिया, ये सोचकर कि जो चुराएंगे उसे बेचकर उस सर्वर की मदद करेंगे। और यही गलती उन दोनों की जिंदगी पलट देती है। दोनों पकड़े जाते हैं। जेनिथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कॉलेज मैनेजमेंट उन्हें एक्सपेल करने का फैसला लेता है, लेकिन यहां कॉलेज के डायरेक्टर एक अलग रास्ता देते हैं। वो कहते हैं कि एक्सपल्शन से बचने का एक तरीका है, एक कंडीशन है। मोलश्री और शिवंग को कॉलेज के पास जो स्लम्स हैं, जहां गरीब परिवार रहते हैं, वहां से कम 5 बच्चों को एक लोकल स्कूल में एनरोल करवाना होगा। ये उनका रिडेम्पशन टास्क है, ये उनकी दूसरी मौका है। अगर वो यह कर दें तो वो कॉलेज में वापस आ सकते हैं। मोलश्री और शिवंग दोनों को पहले यह बेहद आसान लगा। 5 बच्चे स्कूल में भर्ती करवाने हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। दोनों उस स्लम की तरफ निकल पड़े जो उनके कॉलेज से थोड़ी दूर थी, और जब वो वहां पहुंचे तो उनकी दुनिया हिल गई। वो फैमिलीज देखी जहां बाप दिन रात मेहनत करता है फिर भी पेट नहीं भरता। वो मानें देखी जो चाहती हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, लेकिन जब घर में खाना नहीं तो स्कूल कहां से। वो बच्चे देखे जो उम्र में तो छोटे हैं, लेकिन जिंदगी की मुश्किलें बड़े उठा रहे हैं। स्कूल की फीस हैं, किताबें हैं, यूनिफॉर्म है, और इन सब के पैसे उन परिवारों के पास नहीं हैं। लेकिन सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये एकमात्र प्रॉब्लम नहीं है। मोलश्री और शिवांग को पता चलता है कि कुछ पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को स्कूल भेजने से क्या होगा, वो कमाता है तो घर चलता है, बेटी है तो स्कूल भेजने की जरूरत क्या। यह पुरानी सोच, यह जागरूकता की कमी,
यह उस गरीबी से ज्यादा बड़ी दुश्मन है जो बच्चों को शिक्षा से दूर रखती है। मोलश्री का एक्टिविस्ट दिल बोलता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी, वो परसुएड करेगी, वो आर्ग्यू करेगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट काम नहीं करता। यहाँ वो लोग हैं जिनकी डेली स्ट्रगल में इतनी ताकत है कि 2 कॉलेज स्टूडेंट्स की बातें उन पर कोई असर नहीं करती। शिवंग जो शांत और सोबर है, वो देखता है कि मोलश्री का यह अप्रोच काम नहीं करेगा, और तब दोनों को एक आइडिया आता है, एक ऐसा आइडिया जो उनके थिएटर बैकग्राउंड से आता है। नुक्कड़ नाटक यानी स्ट्रीट थिएटर, गली में खड़े होकर एक नाटक करना जो लोगों को एजुकेट करे, जो उन्हें हंसाए, जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे, जो उन्हें यह फील कराए कि शिक्षा उनके बच्चों का हक है। मोलश्री और शिवंग अपने कॉलेज थिएटर ग्रुप के अनुभव का इस्तेमाल करने लगते हैं एक बिल्कुल अलग तरह के ऑडियंस के लिए। कॉलेज के स्टेज से स्लम की गली तक का यह सफर उनके लिए बहुत अलग है। पहले नुक्कड़ नाटक के वक्त दोनों घबराए हुए हैं। वो लोग जो कॉलेज के ऑडिटोरियम में परफॉर्म करते थे, अब खुले आसमान के नीचे एक कच्ची गली में ऐसे लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं जो शायद उन्हें देखने भी न रुके। लेकिन नुक्कड़ नाटक की ताकत यही है, धीरे धीरे लोग रुकने लगते हैं। बच्चे जो खेल रहे थे वो करीब आ जाते हैं, औरतें जो घरों में थीं वो दरवाजे पर आकर देखने लगती हैं। वो नाटक एजुकेशन के बारे में है, एक ऐसी कहानी जो उन्हीं जैसे लोगों की है, उन्हीं की भाषा में बोली जा रही है, और इसका असर होता है। इस पूरे सफर में मोलश्री और शिवंग को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मोलश्री को सबसे पहले यह सीखना पड़ता है कि एक्टिविज्म सिर्फ जोश से नहीं होती, उसमें एम्पैथी चाहिए, समझ चाहिए, उन लोगों के नजरिए से देखना होता है जिनकी मदद आप करना चाहते हैं। जब वो किसी माँ से मिलती है जो अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजना चाहती, तो मोलश्री का पहला इंस्टिंक्ट है आर्ग्यू करना, लेकिन धीरे धीरे वो सुनना सीखती है, उस माँ की बात सुनती है, उसकी जिंदगी समझती है, और तब उसे एहसास होता है कि चेंज शाउटिंग से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आती है। शिवंग का सफर और भी पर्सनल है। वो कॉलेज में बुलिंग से परेशान है। उसके पिता उसे एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो खुद कुछ और बनना चाहता है। उसके अंदर एक डर है, एक हेजिटेशन है जो उसे हमेशा पीछे रखती है। लेकिन जब वो स्लम के उन बच्चों से मिलता है जो बिना किसी रिसोर्स के, बिना किसी सपोर्ट के जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे एहसास होता है कि उसकी तकलीफें और उनकी तकलीफें कितनी अलग हैं। ये कंपैरिजन उसे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह उसे एक नई ताकत देता है। वो स्लम के बच्चों के लिए जो करेज दिखाता है, वही करेज धीरे धीरे उसकी अपनी जिंदगी में भी आने लगती है। डेनिश हुसैन ने कॉलेज डायरेक्टर का जो किरदार निभाया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन उनके अंदर एक अजीब विजडम है। उन्होंने मोलश्री और शिवंग को यह पनिशमेंट नहीं दी कि वो कुछ बड़ा हासिल करें, उन्होंने उन्हें यह अपॉर्चुनिटी दी कि वो कुछ सीखें, और ये फर्क बहुत बड़ा है। निर्मला हजरा ने एक स्लम की औरत का जो किरदार निभाया है, वो फिल्म का इमोशनल सेंटर है। उनकी उम्र में जो जिंदगी की थकान है, उनकी आंखों में जो उम्मीद है, और उनकी बातों में जो सच्चाई है, वो मोलश्री को और दर्शकों को बहुत कुछ कहती है। धीरे धीरे एक एक करके मोलश्री और शिवंग फैमिलीज को कन्विंस करते जाते हैं। ये कोई इजी जर्नी नहीं है। कभी कोई मना करता है, कभी कोई एग्रीमेंट करके फिर पीछे हट जाता है, कभी पैसों की समस्या आती है, कभी घर के बड़ों की सोच आड़े आती है, लेकिन नुक्कड़ नाटक का जादू काम करता रहता है। वो नाटक जो वो हर हफ्ते उस गली में करते हैं, वो कम्युनिटी को एक एक करके टच करता जाता है। लोग देखते हैं, सोचते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है जहां मोलश्री एक छोटी बच्ची से मिलती है जो बेहद होशियार है, जिसे पढ़ने की बहुत इच्छा है, जो किताबों को देखकर उनसे खेलती है। लेकिन उसकी माँ को डर है कि अगर उसने बेटी को स्कूल भेजा तो घर का क्या होगा। मोलश्री उस माँ से बात करती है, उसकी कंसर्न्स को समझती है और फिर एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालती है। ये सीन इस फिल्म का हार्ट है। यहाँ एक्टिविज्म बुकिश नहीं है, ये ह्यूमन है, ये रियल है। जो सबसे बड़ी बात इस फिल्म में है वो ये है
जबकि ये कहीं ये नहीं कहती कि मोलश्री और शिवंग मेसाया हैं। वो भी गलतियां करते हैं, वो भी कंफ्यूज्ड होते हैं, वो भी थकते हैं। एक पल आता है जब दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है। मोलश्री को लगता है कि शिवंग उतना डेडिकेटेड नहीं है। शिवंग को लगता है कि मोलश्री को सिर्फ अपना नजरिया सही लगता है, वो दूसरों को सुनती नहीं। यह आर्ग्यूमेंट रियलिस्टिक है क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा ही होता है जब दो लोग साथ मिलकर कोई बड़ा काम करते हैं, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप और उनका शेयर्ड मिशन उन्हें वापस एक दूसरे के पास लाता है। 5 बच्चों को स्कूल में एनरोल करवाने का काम कंप्लीट होता है, लेकिन यहां फिल्म कोई बड़ा ड्रामेटिक क्लाइमेक्स नहीं देती। कोई एक मोमेंट नहीं है जहां सब कुछ मैजिकल हो जाए, बल्कि यह एक ग्रेजुअल स्टेडी प्रोग्रेस की कहानी है। पहला बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर एक की अपनी कहानी है, हर एक की अपनी फैमिली है, हर एक के साथ मोलश्री और शिवांग का एक अलग कनेक्शन बना है। और जब 5वां बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो वो मोमेंट बड़ा नहीं लगता। वो मोमेंट क्वाइट है, लेकिन उसमें जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत गहरी है। मोलश्री और शिवंग कॉलेज वापस जाते हैं, लेकिन वो वही मोलश्री और शिवंग नहीं हैं जो गए थे। मोलश्री का जोश अभी भी वैसा ही है, लेकिन अब उसमें समझ भी है। वो अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करती, वो सोचती भी है। शिवंग के अंदर जो डर था, जो हेजिटेशन था, वो थोड़ा कम हुआ है। उसने उन बच्चों को करेज के साथ जीते हुए देखा है और इसने उसे अपनी जिंदगी के बारे में नया पर्सपेक्टिव दिया है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी फिल्म है जिसे तन्माया शेखार ने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से बनाया है। यह फिल्म उनके माता पिता के उस काम से इंस्पायर्ड है जो उन्होंने स्लम के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया था। इस पर्सनल कनेक्शन ने फिल्म को एक ऑथेंटिसिटी दी है जो बड़े बजट की फिल्म्स में अक्सर नहीं मिलती। फिल्म ने थिएटर में लिमिटेड रन किया, बड़ा मार्केटिंग बजट नहीं था, लेकिन जिन्होंने देखी उन्होंने कहा कि यह फिल्म उन्हें हिलाकर रख गई। मोलश्री सिंह और शिवंग राजपाल ने पूरे देश में कैरावैन लेकर इस फिल्म का प्रमोशन किया। शहर शहर गए, लोगों से मिले, और यही जुनून इस फिल्म की अपनी नुक्कड़ नाटक थी। ये फिल्म ये नहीं कहती कि एक इंसान दुनिया बदल सकता है, ये कहती है कि एक इंसान एक गली बदल सकता है। एक नाटक 5 परिवारों की सोच बदल सकता है। 5 बच्चों का स्कूल में जाना 5 जिंदगियां बदल सकता है। और यह छोटा छोटा बदलाव ही असली रेवोल्यूशन है। नुक्कड़ नाटक एक रिमाइंडर है कि जो लोग प्रिविलेज में रहते हैं और नहीं देखते कि उनके आसपास क्या हो रहा है, वो दुनिया के सबसे जरूरी लेसन्स मिस कर रहे हैं। और कभी कभी एक गलती, एक पनिशमेंट, एक ऐसी कंडीशन जो आपको अनकंफर्टेबल करे, वही आपकी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।